मिमी एक छोटी सी प्यारी बली थी जिसके नर्म सफ़ेद बाल और चमकदार नीली आंखें थीं। वो अपनी प्यारी माँ के साथ एक आरामदायक घर में रहती थी, लेकिन मिमी बहुत शरीर और तजस्सुस वाली थी। उसे नई चीज़ें दरियाफ़त करना बहुत पसंद था, चाहे उसकी माँ ने उसे खबरदार भी किया हो कि दौड़ न जाना। एक दिन दोपहर के वक्त मिमी खिड़की के पास होंगा बैठी एक खूबसूरत तितली को देख रही थी। वो नीले और पीले रंग की थी और हवा में जादू की तरह उड़ रही थी। मिमी के नन्हे पंजे जोश से हिलने लगे। मुझे उस तितली को पकड़ना है, मिमी ने सोचा। वो आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकली और तितली का पीछा करने लगी। वो फूलों के बाग से गुजरी, एक लकड़ी की बाड़ को पार किया और एक तंग रास्ते पर दौड़ती रही। वो खुशी से उछलती कूदती तितली को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन अचानक तितली ऊंची उड़ गई और आसमान में गायब हो गई। मिमी रुक गई और अर्ध गर्द देखा। आवा नहीं, मैं कहाँ हूँ? मिमी ने आहिस्ता से कहा। अब वो घर से बहुत दूर आ चुकी थी। बाग कहीं नजर नहीं आ रहा था और ये जगह अजनबी लग रही थी। अचानक इसने एक खौफनाक आवाज सुनी, भूं 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 भूं। मिमी की आंखें खौफ से फैल गईं। तीन बड़े कुत्ते उसकी तरफ भाग रहे थे। उनकी भारी आवाजें सुनकर मिमी के छोटे से दिल की धड़कन तेज हो गई। आवा नहीं, मैं क्या करूं? मिमी ने खौफजदा होकर सोचा। वो तेजी से भागी, जितनी तेजी से उसके नन्हे पैर उसे ले जा सकते थे, लेकिन कुत्ते भी बहुत तेज थे। वो करीब से करीब तर आ रहे थे। मुझे कहीं छपना होगा, मिमी ने सोचा। तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की बाड़ के नीचे एक छोटा सा सुराख नजर आया। वो फौरन अंदर घुस गई। ये जगह बहुत छोटी थी, इतनी कि सिर्फ एक छोटी बल्ली समा सकती थी, मगर कुत्ते अंदर नहीं आ सकते थे। अब वो महफूज तो थी, मगर बहुत डरी हुई थी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, जमीन को सूंघ रहे थे, जैसे वो उसे ढूंढ रहे हों। मिमी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, माँ, मेरी मदद करो! वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर पर उसकी माँ पहले ही उसे ढूंढ रही थी। जब उसने अपनी बच्ची की मदद के लिए चीख सुनी, तो वो फौरन इसकी तरफ दौड़ पड़ी। जब वो पहुंची तो उसने तीन बड़े कुत्तों को बाड़ के करीब देखा, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुई, बल्कि गुस्से में आ गई। हिस्सेस! वो जोर से गिराई, अपनी पीठ झुका ली, अपने बाल खड़े कर लिए और अपने तेज नाखून दिखाए। कुत्ते हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये माँ बली बहुत बहादुर और खतरनाक है। सबसे बड़े कुत्ते ने एक आखिरी भूनक मारी, फिर पीछे हट गया। दूसरे दो भी फौरन उसके पीछे भाग गए। मिमी ने आहिस्ता से अपनी पनाहगाह से झांका। माँ! वो चिल्लाई और दौड़कर अपनी माँ से लपट गई। माँ ने उसे प्यार से चाट कर कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मैं भी बहुत डर गई थी माँ। मिम्मी से सिकने लगी। मुझे कभी अकेले इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। इसकी माँ ने सर हिलाया। तजस्सुस अच्छी चीज़ है मिमी, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ खतरात भी होते हैं। वादा करो कि अब कभी अकेली दौड़ नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ माँ, मिम्मी ने कहा और अपनी माँ के साथ लिपट गई। अब वो बिल्कुल महफूज महसूस कर रही थी। वो दोनों एक साथ घर वापस चले गए, जहाँ गर्मी, सुकून और माँ की मोहब्बत थी। और इस दिन के बाद मिमी ने कभी अकेले दूर जाने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि घर से बढ़कर कोई महफूज जगह नहीं।